नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोमवार के दिन मंगलवार के दिन बाजार में बैठे हुए हैं। कल मामूली सी गिरावट के बाद आपके सामने बाजार ऑलमोस्ट समझिए 16,600 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। ये फिलहाल आपके सामने फ्यूचर्स का डेटा दिख रहा है। मैं आपके सामने निफ्टी का डेटा कुछ ही देर में सबमिट करता हूँ, लेकिन फिलहाल 16,600 पर आप देखेंगे बुल्स और बेयर्स के बीच में एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है और इसी हिसाब से आप बहुत ही मामूली सी गिरावट या मामूली सा लाल निशान देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में। चलिए ऐसा करते हैं, इस डेटा शीट को जरा चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग आपको ये डेटा दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे बाजार का क्लोज था कल 16,331। डाउ में आप देख ही रहे हैं एक मामूली से आपको बढ़त दिखी 31,990 पर बंद होता हुआ, लेकिन चिंता का विषय था हमारे बाजार में इंडिया विक्स 6.2% ऊपर और अमेरिकी बाजारों में 1.5% की वृद्धि उनके फियर इंडेक्स में। ये जरा एक चिंता का विषय है, लेकिन इसको किस तरीके से संभालना है, क्या क्या आपको रूपरेखाएं करनी है, ये आपको बताते हुए दिखेंगे असित जी। नमस्कार पाती साहब, शुभ दिन और शुभ प्रभात। नमस्कार मैंने सर। जी नमस्कार। आपके सामने मैंने निफ्टी का एक चार्ट रखा है जो 15 मिनट की पोजीशनिंग दिखाता है कल। उम्मीद तो ये थी कि जो हम लोग एक शानदार मोमेंटम में हैं लॉन्ग साइड के, वो चलता हुआ दिखेगा, लेकिन कोई खास परेशानी नहीं हुई। बहुत ही मामूली सी मुनाफा वसूली हमने देखी। अब बताइए, आज आपको क्या लगता है? हम लोग एक बहुत ही हल्के से डिप में एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से संकेत पा रहे हैं। आपका व्यू क्या है? सर लाइक नो कल के सेशन में हम देखें तो मार्केट काइंड ऑफ नो डिड हैव ए प्रॉफिट बुकिंग, बिट ऑफ कंसोलिडेशन एंड एवरीथिंग। बट मुझे मेरे हिसाब से जो मिड टर्म का ट्रेंड हम देखेंगे, मिड टर्म मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 2-3 हफ्ते का ट्रेंड है। एक दिन का सेशन जो कि कल नेगेटिव साइड पे था, उससे लेकर हम डेफिनेटली इतना बेयरिश नहीं होना चाहिए। जो वीकली पिवट है निफ्टी का, दैट इज अराउंड 16,550, वो हैपन दैट आल्सो हैपेंस टू बी S2 का लेवल, सपोर्ट 2 का लेवल। वहां से कल बाउंस बैक किया था। मुझे लगता है कि 550 का लेवल होल्ड करना चाहिए। तो कोई भी डिप आता है 550 के तरफ, तो आई थिंक इसको बाय करना चाहिए। मंदी का थॉट अभी नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक 480 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं दे रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये लेवल हमारे से मेंटेन होएगा। एक अच्छा चीज वो है कल के जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन में देखने को मिला। निफ्टी का पीसीआर जो चला गया था अराउंड 1.4 प्लस, इट हैज कम डाउन टू 1.18, जो कि ये दर्शाता है कि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, विच इज गुड। क्योंकि 1.4 1.5 के बाद अगर जो कि एक्सट्रीमली बुलिश सिनेरियो हो जाता है, वो अपसाइड थोड़ा कैप हो जाता है। सो ये कूलिंग ऑफ इज एक्चुअली गुड। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे, दैट हैज कम डाउन टू 1.07 फ्रॉम 1.2, which is again bit of a pull off. But having said that, बैंक निफ्टी में हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे, जब तक 37,000 के ऊपर ट्रैवल करके क्लोज नहीं देता है, नॉट टू बी अग्रेसिव लॉन्ग। एक अपर बॉलिंजर बैंड का लेवल है 36,910, दैट इज गोइंग टू बी बिट ऑफ नो रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में देखें तो 36,350 400 इस लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट हमें मिलेगा। एक 60 मिनट का अगर बैंक निफ्टी में चार्ट देखेंगे, इसमें आरएसआई एमएससीडी में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। This suggests that there could be a possibility pause in the rally, not that it is negative or anything. अगर ये नेगेट हो जाता है, then we'll see 37,000 के ऊपर के लेवल। बट अगर नेगेट नहीं होता है, we'll see a pause, a bit of 100-200 पॉइंट्स का ऊपर नीचे उस टाइप का। बट 2-3 हफ्ते का जो रैली देखने को हमें मिला है, इस बात नेचुरल की थोड़ा पॉज हम लेंगे किसी ना किसी दिन। एंड स्पेशली हमारे पास एक इवेंट है 2 दिन में, तो पीपल विल नॉट बी पुटिंग देयर मनी आउट टू बी अग्रेसिव इन ईदर साइड टिल द टाइम द इवेंट इज नॉट आउट। तो हमें भी वैसे ही थोड़ा कंजर्वेटिवली ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड विथ हेजिंग द पोजीशंस, व्हाट कॉल ले रहे तो थोड़ा पुट भी बाय कर लीजिए, ऊपर का कॉल सेल कर लीजिए, या वैसा वैसा थोड़ा हेज करके 1-2 दिन हम इसको देख लें। आई थिंक उसके बाद वी विल हैव ए फ्रेश अपसाइड मूव इन कमिंग डेज। जी, तो असित जी ऐसा मैं करता हूँ, ये तो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू हुआ। मेरे सामने निफ्टी की ऑप्शंस चेन डेटा है। हम लोग एक ओवरऑल समझिए
स्ट्रेंथ देख रहे थे। बियर्स ने जो सोमवार को पकड़ी और 1,16,00,000 का जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो उनके फेवर में है। कुछ पोजीशनिंग आपको चार्ट्स में दिख रही हो मजबूत प्लेयर्स में, कहीं आप डेटा इंटरप्रेट कर पाए जो बता पा रहा हो कि निफ्टी एक्चुअली किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मेरे हिसाब से शायद से वही 550-600 के रेंज में मुझे लगता है कि डेफिनेटली इट विल टेक सपोर्ट इन केस देयर इज एनी करेक्शन। बट एट द सेम टाइम अगर हम 16,500 का जो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे इसमें अराउंड 13 लाख का पुट अनवाइंडिंग हुआ है। दैट इज लिटिल कंसर्निंग कि मतलब अपना 500 वाले स्ट्राइक प्राइस आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशंस। एंड आल्सो आप देखेंगे 600 के ऊपर जितना स्ट्राइक प्राइस है अंटिल 17,000 सारे स्ट्राइक प्राइस में कुछ ना कुछ पुट अनवाइंडिंग हुआ है। तो पुट राइटर्स आर इन द बैक फुट। अगर टोटल पी चेंज देखें दैट इज अराउंड 24 लाख वर्सेस कॉल ओआई में जो चेंज है दैट इज अराउंड 1 crore 40 lakhs। जी जी, So obviously the call letters are in the grip, no doubt on that. But having said that, मुझे लगता है 500-550 इस 500-550 इस लेवल पे अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि 500 के लेवल पे इवन इफ देयर इज अनवाइंडिंग दैट हैज हैपेंड, स्टिल अराउंड 60 लाख का पुट राइटिंग है। एंड 16,500 का अगर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग भी अराउंड 8.6 क्वांटिटी का है। सो इट्स नॉट दैट कि इट विल हैव अ वन साइड रैली ऊपर या नीचे, इट विल हैव इट्स ओन स्विंग्स। एंड 550 लेवल हम डेफिनेटली होल्डन करेंगे निफ्टी में। जी, तो अगर आज कोई कॉल या हेज्ड पोजीशन देखनी हो निफ्टी में तो कहां पर ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर बाय एनी चांस अगर निफ्टी 16,600 के नीचे ट्रैवल करके रह रहे काफी टाइम तक, मुझे लगता है कि फॉर ए प्रोटेक्शन दिस थिंग आई थिंक वी कैन डू दिस थिंग कि 16,500 का एक पुट बाय कर ले। नॉट दैट कि मार्केट इज बेयरिश, but it is kind of hedging the portfolio or kind of just to see of the turbulence that is there. अगर थोड़ा भी slide करता है, this put will always give bit of comfort because we are playing with the kind of call writers side. So थोड़ा put buy करके रख सकते हैं 16,500 का। But at the same time अगर 16,650 के ऊपर निफ्टी ट्रैवल करता है, then we can go and buy 16,700 का call with a very strict stop loss of 15 मिनट का intraday VWAP. So I will be kind of intraday basis में because of the bit of volatility that might be there or uncertainty that might be there. I would not like to kind of go aggressive. एंड ये लेवल को देखूंगा कि 16,600 के नीचे अगर निफ्टी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे 570 580 के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, इज बेटर टू काइंड ऑफ बाय 16,500 का पुट। और 16,650 के ऊपर अगर ट्रैवल करे तो 16,700 का कॉल हम बाय करके ले सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट दिस इज नॉट समथिंग पोजिशनल कॉल, दिस इज गोइंग टू बी इंट्राडे ट्रेड एंड वी कैन प्ले अकॉर्डिंगली। जी, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए 16,500 का पुट खरीदिए जो फिलहाल 55 रुपए का चल रहा है, 55। असित जी, एम आई राइट? यस सर, यस जी। और अगर निफ्टी 16,600 के ऊपर ट्रैवल करता है तो 16,700 की कॉल खरीदें जो कि 66 पर चल रही है। ये भी डेटा ठीक है? राइट। चलिए सर, ये आपने दो ट्रेड्स इंट्राडे सुझाए हैं आज के लिए। बैंक निफ्टी पर अगर आप कोई राय दे पाए तो असित जी वहां पर भी बेहतर रहेगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन ट्रेड समझ में आए तो। सर बैंक निफ्टी एक्चुअली इज द क्या बोलते हैं, मतलब इसी की वजह से आई थिंक निफ्टी इज होल्डिंग अप। अगर आप देखेंगे तो IT pocket is weak, TCS is definitely below all the critical moving averages, Reliance is weak. बट बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे स्टेट बैंक हो गया, एक्सिस, इंडसइंड, ICICI, इवन HDFC बैंक, ऑल ऑफ दिस बैंक्स आर हैविंग द RSI मोर देन अराउंड 60। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि ये सारे अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक जो 200 EMA के नीचे है। सो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर अभी 36,700 बाय एनी चांस अगर 36,500 के लेवल पे मिलता है, दिस विल बी गुड बाय। तो ये इंट्राडे बेसिस में कोई भी डीप आता है तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट इट कैन आल्सो बी वेरी वोलेटाइल ओइंग टू द इवेंट दैट वी हैव इन प्लेस। सो नॉट नेसेसरली we need to kind of be aggressive, but at the same time I'm looking at the number at 36,920 के लेवल जो कि अपर बोलिंजर पॉइंट है बैंक निफ्टी का। 36,980 जो कि रेजिस्टेंस 2 है, इसके ऊपर निकलता है या 37,000 के ऊपर निकल के जैसे आधा घंटा भी ट्रेड करता है, then we'll see the upthrust in bank nifty which can take to 37,300 and 400 level। पर जब तक 37,000 के ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है, I don't think we need to be that aggressive as well. That doesn't mean we need to short,
कोई भी डिप आता है तो उसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं। जी, ऑप्शंस चेन डेटा अस्सी जी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आपको कोई पोजीशनिंग दिख रही हो तो उस पर जिक्र कीजिए। आई गेस सर, अगर ये गैप अप खुलते हैं, एक्सिस बैंक के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। मुझे जी, लगता है कि एंड आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट भी अच्छा था, तो आई थिंक मार्केट इज येट टू गिव द मतलब प्रीमियम टू आईसीआईसी बैंक एंड कोटक बैंक एंड एक्सिस इज आल्सो गुड। अगर 150-200 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है देन द ट्रेड इज ऑफ। आई डोंट थिंक देन वी नीड टू वेट फॉर 37,000 टू बी क्रॉस्ड। अगर गैप डाउन खुलता है 36,500 या 400 के लेवल पे, इफ एट ऑल, देन आई थिंक 15 मिनट का लो को रख के हम 36,700 का कॉल बाय कर सकते हैं। नहीं तो 37,000 का क्रॉस करने के बाद 37,000 का कॉल बाय कर सकते हैं ऑन द अपसाइड। सो इमीडिएटली नहीं करके वी नीड टू सी कि 15 मिनट का हाई को क्रॉस करे तो वी कैन गो लॉन्ग, या 15 मिनट का लो को ब्रीच करके नीचे जा रहा है तो देन वी कैन बाय ए पुट, एटीएम ठीक कॉल है। एंड एटीएम पुट। ठीक है जी, तो अगर 15 मिनट के हाई पर बैंक निफ्टी आपको चलता हुआ दिख रहा है तो आप 37,000 का कॉल कॉल लेंगे। अगर लो चल रहा है तो पुट लेंगे। राइट। ठीक है ऐसे जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और हम लोग जुड़े रहेंगे और देखते हैं किस तरीके से ये बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद आपका, बहुत यस, बहुत शुक्रिया। यू टू टेक केयर। Thank you. चलिए, ओके। आप सबको दोबारा मैं शुभ प्रभात कहता हूँ। और सूरज भान जी का प्रश्न आया है। नमस्कार सूरज जी, आपने प्रश्न पूछा जीएमआर इंफ्रा पर। जरा मेरे को 1 मिनट दीजिए, तब तक मैं जीएमआर इंफ्रा को अपने स्क्रीन पर लगा लेता हूँ। आइए, 2-3 चार्ट स्ट्रक्चर्स मैं जरा स्क्रीन पर बना लूं। आप मेरे को 1 मिनट का मौका दीजिए। TX3, तब तक आप देख ही रहे हैं, कल बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम में आपने जीएमआर में एक 35 रुपये 80 पैसे तक का मूव आते हुए देखा। आइए इसको और एनालाइज करते हैं। 75 मिनट्स का ट्रेडर क्या कर रहा है आप देखिए। ऑलमोस्ट एक फ्लैट साई व्यू है, लेकिन कल एक ब्रेकआउट हुआ जब बाजार वीक था लेकिन काउंटर स्ट्रॉन्ग था। ये देखिए 66 यहाँ पर आरएसआई है 75 मिनट्स पे, और ये आपको और इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। ये देखिए। चलिए, अब इस डेटा के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर एफएनओ पोजिशनिंग कहाँ है। ये देखिए 1.8 ऊपर है, वॉल्यूम अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग आपने यहाँ पर होते हुए देखी है। और इसको मंथली में बदल देते हैं। ये देखिए। चलिए, अब इस डेटा के साथ आइए इसकी ऑप्शंस चेन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही एक्सटेंसिवली स्पेक्युलेटिव स्टॉक है ये। इसमें कोई भी मेरी फंडामेंटल राय नहीं है। वी आर जस्ट रीडिंग डेटा। आइए, 35 रुपये 85 पैसे, ये देखिए। ठीक है। हम्म अच्छा, एक बात यहाँ पर सूरज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मंथली एक्सपायरी। यहाँ पर खरीदारी करना जोखिम से भरा है। और जिस हिसाब से आप यहाँ पर स्ट्रेंथ देख रहे हैं 37 पर, दिस इज अ कवर्ड कॉल। मतलब बुल्स बहुत ही मुश्किल से आपको जीएमआर को 37 पर जाने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत अग्रेशन दिख रहा है 36 पर।
ये देखिए, ये वीकली रेजिस्टेंसेस हैं जो इसके ऊपर हावी आपको पड़ती हुई दिख रही हैं। ये मंथली पिक्चर है जहां पर एक सपोर्ट आपने देखा है काउंटर को लेते हुए। बहुत सोच समझकर यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस लेंगे। चलिए और देखते हैं कौन कौन से सवाल फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। हाँ राहुल जी, कभी पीसीआर पर सेक्शन लेंगे जरूर, क्यों नहीं। ठीक, अब क्योंकि 9:01 हुए हैं, आइए डेटा देखते हैं। आपके सामने 72 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। आइए इसको इग्नोर करेंगे। रिलायंस 0.7% ऊपर, दैट्स वेरी नाइस। आईसीआईसीआई बैंक आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ आज मतलब है एक्सिस बैंक से। अरे चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते। फिलहाल आप यहाँ पर नजर डालिए और यहाँ पर देखिए टेक महिंद्रा में 5% का कट, ये रीएडजस्ट होगा। निफ्टी देखिए वापस आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो 50-70 पॉइंट का लो था वो बाजार ने वापस अपने लिए खींचा। एचडीएफसी बैंक हरे निशान में 0.3% ऊपर, एचडीएफसी हरे निशान में, टाइटन हरे निशान में। और हम लोग देख रहे हैं कहाँ परेशानी है। जी हाँ, एसबीआई लाइफ में डिलीवरी और वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स आपको ब्रेकडाउन बता रही हैं 1120। यही हाल एचडीएफसी लाइफ का भी है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपके सामने काउंटर्स हैं। एक्सिस बैंक फ्लैट 728, यूपीएल तेजी में खुल रहा है, बहुत ही मामूली। बजाज फिनसर्व को जरा रीएडजस्ट होने देंगे। ओएनजीसी हरा निशान, टाटा स्टील हरा निशान 1% ऊपर, भारती रिलायंस 1% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 0.3। अब देखिए कौन कौन से हरे निशान में खुल रहे हैं जो फ्रंट हेवी है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक को भी हरे में ही मान लेते हैं और देखते हैं 3 पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं आईटी क्या कर रहा है। इन्फोसिस टीसीएस में आधा प्रतिशत की वीकनेस है। चलिए 2 नेगेटिव हो गए, 3 - 2 1 पॉजिटिव। बैंक्स में हम लोग देखते हैं ये कोटक भी नेगेटिव है, तो 3 और 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं क्या आपको करता हुआ दिख रहा है। लीवर भी आपको लाल निशान में खुलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फिलहाल फ्लैट 16223। आइए ये निफ्टी की संरचना हुई। एफएनओ वेदांत में काफी सेलिंग प्रेशर, इसको एनालाइज करेंगे। एसबीआई लाइफ वीक, टेक महिंद्रा 4% नीचे, नवीन फ्लोरीन ये देखना पड़ेगा। देखिए 2% का कट है। ये काउंटर कल जलवे में था तेजी के, आज 746 का वॉल्यूम है, कोई चिंता की बात नहीं है। देखते हैं ये डिप बाजार खरीदता है नहीं खरीदता। 3% का कट एक्सिस बैंक में आता हुआ पोस्ट नतीजे। कोटक हरे निशान में वापस। गेनर्स कौन कौन से हैं? बजाज फिनसर्व, नैम इंडिया, सिंजीन, जीमेंस रिकॉर्ड हाई, कैनफिन होम्स दोबारा तेजी में, एसआरएफ को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, भारती को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर, रिलायंस। चलिए ये हमारे सामने स्थिति है। अब देखते हैं एनएससी 500 टॉप गेनर्स। ओके, एमआरपीएल ये बहुत ही हाई वॉल्यूम और हाई बीटा काउंटर है। मेरे को और कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिख रहा ट्रेंड के अलावा जहां पर या तो मेरे को चिंता हो या खुशी हो। चलिए सुदर्शन केमिकल्स इज अ गुड स्टॉक, लिंडे इज अ गुड स्टॉक, लेकिन यहां पर देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है। एनएससी 100 में देखते हैं, बजाज फिनसर्व अब फ्लैट होता हुआ, बजाज फाइनेंस 1% ऊपर, दिस इज अ प्लस 6290। चलिए
ये ओवरऑल स्थिति है, बाजार बिल्कुल ठीक खुलता है, 30 अंक नीचे, कोई बात नहीं। इसी तरीके की हमें संरचना आती हुई दिख रही थी बाजार में। चलिए, अब हमारे सामने 9:05 हो रहे हैं। मैं आपको और कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं जो निफ्टी से संबंधित रहता है और आज आपको काम करता हुआ दिखेगा। ये पहले ओवरऑल पोजिशनिंग बाजार की देख लीजिए। इन सब में हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ता है कि आज का मूव क्यों आ रहा है। सबसे पहले इंडिसेस को देख लीजिए। इसको मैं मंथली बदल देता हूं। ये देखिए, 10% ऊपर बैंक निफ्टी है और 6.2% ऊपर निफ्टी था कल फ्राइडे की क्लोज से। ठीक है, सॉरी, पिछले जून की क्लोज से। तो ये जो हमें मामूली मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है फिन निफ्टी में, और हम क्योंकि बैठे हुए हैं मंथली एक्सपायरी पर, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बाजार ने आपको 10% बैंक निफ्टी पर दिया है और 6% निफ्टी पर दिया है। तो थोड़ा अगर बाजार वापस ले ले तो कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बाजार को हमेशा पढ़ेंगे तो आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। मैं अपने सॉफ्टवेयर लोड कर रहा हूं। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको 9 बजे ही खोलने पड़ते हैं, 9 बजे के बाद, क्योंकि प्राइसेस प्री ओपन वो लोग अपडेट नहीं करते। 1 मिनट मेरे को दीजिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी। चलिए, यहाँ मेरा कम से कम चार्ट लोडिंग जो है वो हो चुका है। आइए संजीव, अब देखते हैं प्री ओपन ट्रेड्स में क्या आपको धमाके होते हुए दिखे। आइए, चलिए अब जरा स्थिति को और आगे पढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर बताई है, ठीक है। निफ्टी वापस आपको हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, आइए उसको एनालाइज करते हैं। देखिए, आज जलवे हैं। बजाज फिनसर्व 3% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर, बजाज फाइनेंस। आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का दिन लगता है। जलवे एफएनओ में किसके हैं? नौकरी, अच्छा, ओएनजीसी, नैम इंडिया, कैनफिन होम्स, ओके, एसआरएफ, बैंक बड़ौदा, बालकृष्ण, ओके। चलिए, ये एफएनओ का है। टॉप लूजर्स कौन है, इन सब पे देखना पड़ता है। नतीजों के बाद आईईएक्स, मैंने आपको अक्सर बताया है कि या तो फंडामेंटल्स स्टॉक के पास ऊपर पहुंचेंगे या स्टॉक नीचे रीएडजस्ट करेगा फंडामेंटल्स को। नवीन फ्लोरिन 1.25% नीचे, ओके। ये हमारे सामने फिलहाल रूपरेखा है। इन्फोसिस 0.5% नीचे, 1496। चलिए, अब ओवरऑल स्थिति क्या है? ओवरऑल स्थिति यह है कि निफ्टी फ्लैट है 16,632 पर और हमारे सामने टॉप गेनर्स में, टॉप 10 में रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और गिरावट में आपको इन्फोसिस दिख रहा है, कोटक दिख रहा है, एक्सिस बैंक दिख रहा है। एक्सिस बैंक में मुनाफा वसूली होती हुई कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, ये स्थिति हमारे सामने आई है बैंक्स एफएनओ में। आइए बैंक्स देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। एक्सिस नतीजों के बाद, हैवी वेट्स यही है, देखिए लाल निशान में,
कोटक भी यही है, HDFC बैंक भी यही है, SBI भी यही है, एक्सिस भी यही है। अब सारा दारोमदार निफ्टी और बैंक निफ्टी का ICICI बैंक पर निर्भर करता है।